ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो चवजी और मानू बता रहे एट्रीब्यूट्स भी देख लिए थे, एक्टिविटीज भी देख ली थी। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स। जी वजी आप बता दें और मानूर आप बता दें। ये हम लोगों ने जो है वो कर लिया था क्लास के अंदर, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स। वजी, अहमद और महानूर, ये बता दें। मेरे ख्याल में ये सारी क्लासेस के अंदर थे, इसलिए मैं इनसे पता पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग थी, अच्छा सही। ठीक है, फिर यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्टिविटीज नहीं किया था, ठीक है। ये देख लेते हैं एक्टिविटीज तो। एक्चुअली ये एक्टिविटीज जो हमें डिफाइन करती हैं। एक मिनट जरा ठहरिए। हाँ आप सही है। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज हमें डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली किसी सॉफ्टवेयर की जो एक्टिविटीज होती है, मीन्स ये कि जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके हवाले से बात होती है। मीन्स ये कि क्या क्या उसके अंदर जो है वो मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक गेम देखें तो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और वो किस एंटिटीज के ऊपर जो है बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें प्लेयर्स होते हैं तो वो गेम जो है वो खेलते हैं। सही है, उसका स्कोर जो है वो अपडेटेड होता है। उसके अंदर सीन चेंज हो रहे होते हैं और उसकी थीम जो है वो सेट की जा सकती है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं सारी की सारी, ये सिर्फ जाहिर बात है गेम ही से रिलेटेड है। ठीक है। और जो है वो अगर हम दूसरे इसमें आए, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए, तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास उसमें क्लाइंट अकाउंट्स है, स्टॉक बॉन्ड्स है, मनी ट्रांसफर है। सही है। तो क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम जो है इसी से डील करता है कि आपके पास जो कितने क्लाइंट हैं उनका अकाउंट क्रिएट करना है, और साथ में जो है स्टॉक्स से रिलेटेड या बॉन्ड्स, या आपको पता है कि उसके अंदर जो है डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉ भी होता है। तो ये जो उस हवाले से बात की गई है। फिर हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो कि हार्ट रेट को, टेम्परेचर को चेक करती है। अब देखें, ये वाली बात जो है ये हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे। हमने एक बात, मतलब ये लास्ट टाइम क्लास ही में पढ़ी थी, सिस्टम इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सिस्टम इंजीनियरिंग में हमने ये देखा था कि इसमें जब आपके पास हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी कि दोनों चीज़ें होती हैं। जबकि इसके अंदर जो है इसके अंदर देखें, ये एग्जाम्पल, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल है कि इसमें सिंपल हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसमें भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये देखें, ये मशीन बना रहे हैं ना, तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग हो। तो ये एक तरीके से हमारे पास जो है वो एक रिव्यू हो गया। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जी क्या क्या जो है वो चैलेंजेस होते हैं हमारे पास, तो चैलेंजेस का मतलब ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो ऑकर हो सकती हैं एक सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे होते हैं। तो उस दौरान जो है हमारे पास जो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो ऑकर हो सकती है। तो इस हवाले से अगर आप इसको देखें, सही है, तो ये हमारे पास जो है वो, मैं जरा इसका अभी का जो है, मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये अटेंडेंस का पता चल जाए, एंड में भी फिर मैं ले लूँगा। ठीक है। अब मेरे पास ये आप लोगों की एक तरीके से जो अटेंडेंस आ गई, ये जो मुझे दो नज़र आ रहा है। फिर एंड, बिल्कुल एंड के अंदर भी एक बात दोबारा ले लें। इन्होंने, अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखें जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना, अब वहाँ पे जब आप बना लेंगे जिस सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, तो वहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे। सही है, और आप जो सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बनाएंगे तो वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे भी हो सकता है। जो टारगेटेड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना है, वहाँ पे भी डिफरेंट कंप्यूटर्स होने चाहिए, हो सकते हैं ना। तो आप किस तरीके से वहाँ पे जब जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई जो है कोर आई थ्री है, आपने कोर आई सेवन के लिए टारगेट किया है, तो अब मेमोरी की वजह से और प्रोसेसिंग पावर की वजह से आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सही है ना, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है ये दूसरा जो वर्ड है मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये है डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सही है। तो ये जो है आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म का क्या मतलब, कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पास जो थर्ड पार्टी के तौर के ऊपर यूज हो रहे हैं।
सही है। तो आपने जो है अपने सॉफ्टवेयर उसके अंदर दूसरे तरीकों से वर्किंग की हुई थी, और वहां जाके जो है इंटायरली डिफरेंट कंप्यूटर मिल रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने विंडोज के लिए बनाया था, वहां पता चला लिनक्स में लिया। तो अब ये चेंज आ गया ना वहाँ पे, आपने तो सॉफ्टवेयर किसी और हवाले से ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि आपने एक पेपर की क्वेश्चन की तैयारी इस तरीके से की है कि आपने एक डायरेक्ट एक एंगल से, फॉर एग्जांपल उसकी आपने जो है इंट्रोडक्शन ही देखी है। हाँ, एक कोई है आपके पास कोई टॉपिक है, ठीक है, उसके आपने इंट्रोडक्शन देखी है, लेकिन वहाँ पे जो है जब आप पेपर में जाते हैं तो कंक्लूजन पूछ ली कि जी कंक्लूजन उसकी बता दें। सही है। तो अब यहाँ पे एक चेंज आ गया, आपने जो था वो इंट्रोडक्शन, तो अब आपने वहाँ पे जाके खुद ही कंक्लूजन करनी है। तो ये जो डिसीजन इस टाइप के होते हैं कि वहाँ पे अगर कोई चेंज आ जाए, जहाँ हम सॉफ्टवेयर जो है जहाँ इंस्टॉल कर रहेंगे, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, चैलेंजेस। सही है, इसलिए कह रहे हैं चैलेंजेस। दूसरा जो सबसे जो और जो प्रॉब्लम होती है वो ये वाली बात होती है कि डिलीवरी टाइम, जब आप मतलब ये डिलीवरी का प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ, तो अगर आप वो पूरा नहीं कर पा रहेंगे, सही है, तो आपको जो है वो आपका प्रोग्रामर का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। सही है। आपका जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो फिर इसका मतलब है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि अब आपको जो है वो ज़्यादा उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ लेट हो जाता है, तो 1 मंथ की सैलरी देना पड़ेगी। तो अब हम जो है वो डिलीवरी को जो है इन टाइम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास किसी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन ये हमारे पास जो है इन टाइम आपके पास जो है बन जाए। ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ आती है, ट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट क्या है जी, ट्रस्ट जो है वो हमारे पास है कि आपके पास जो है वो एक गुडविल की बात होती है। गुडविल का, ट्रस्ट का मतलब गुडविल, गुडविल का क्या मतलब है, ट्रस्ट। सही है। गुडविल का ये मतलब है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि उनको जो है वो बहुत ज्यादा उनके लिए जो हेल्पफुल हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा सॉफ्टवेयर दे देते हैं जो ना आपके रिजल्ट से ही जनरेट कर रहा है, ना ही जो है वो आपके पास उसके अंदर कुछ एरर्स भी हैं जो रन टाइम के ऊपर आ रहेंगे। तो आप जो है वो किस तरीके से जो है उसको एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जाहिर बात है वो आपका कस्टमर है जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, और आप उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं पा रहे कर पा रहे हैं, तो जाहिर बात है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो है वो एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। वो ये इस तरीके से कि फिर वो अपने ना सिर्फ ये कि आपको अगला सॉफ्टवेयर भी नहीं मिलेगा बनाने के लिए, बल्कि उनके जितने भी जानने वाले हैं वो आपको जो है ये बात कहेंगे कि जी हमें जो है ये कंपनी अच्छी नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो डिले हो, फैक्टर हो, चाहे आपके रिजल्ट है, आउटपुट्स जो रिपोर्ट है वो आपने सही नहीं बनाई हो, आपने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की हो, तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। तो ट्रस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स की ना। सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को मतलब अगर आप अभी मैं जनरली बताना चाहूँ तो पहले इधर ही आ जाते हैं, इससे हमें ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। सही है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, जो भी आपके मॉडल्स की पिक्चर्स होती है, और ये चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी क्या है, एग्जांपल ऑफ आर्टिफैक्ट है। ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया, SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और आपने ये डॉक्यूमेंट जो एज अ प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है वो आपके पास यूज केस डायग्राम होती है, इसको हम सही है, और रिक्वायरमेंट जो जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट उसकी लिस्ट है। सही है। अब ये इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने अलग लिखी है, लेकिन हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। डिजाइन के अंदर क्या है, डिजाइन के अंदर UML डायग्राम हो गई, ERD हो गई। अगर आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि ERD क्या होती है। ठीक है? और फ्लो चार्ट्स का क्या मतलब है, ये भी आपने प्रोग्रामिंग के अंदर देखी हुई है चीजें। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। बाकी आपके साथ साथ जो है ये रियल एग्जाम्पल भी देखें तो आपके पास आ रही है। केवल डायग्राम शोइंग एम्प्लॉय पेरोल बैंक रिलेशनशिप। सही है। ये तमाम की तमाम जो है वो हमें एज एन एग्जाम्पल मिल रही है। उसके अलावा क्या है आपके पास, उसके अलावा जो है इम्प्लीमेंटेशन में आप देखें सोर्स कोड जो होता है वो जाहिर बात है उसको एक आपके पास जो है मीन्स उसी के एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है सोर्स कोड की ना।
तो वो आपके पास रखा हुआ होता है ताकि आप जो कुछ उसको चेंज कर दें अगर आपकी जरूरत पड़े, तो ये ऑटोमेटिकली ये आर्टिफैक्ट्स में आ जाएगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं आपको। सही है। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होती हैं, डायग्राम होती हैं। अब आर्टिफैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है ना। तो डॉक्यूमेंट्स होती है, डायग्राम्स होती हैं, मॉडल होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, टेस्ट केसेस होते हैं, रिपोर्ट्स और मैनुअल्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है? तो ये और तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब आपके पास ये तमाम चीजें होंगी तो हमें जो है कम्युनिकेशन में आसानी हो जाएगी। टीम और क्लाइंट जो है वो बात कर सकेंगे क्योंकि सब कुछ रिटर्न होगा ना। आराम से ये देख सकेंगे कि कितना काम हो गया या कितना काम नहीं हो। ट्रेस एबिलिटी, जब आप सब चीजें जो वो देख रहे होंगे, सही है, और आपको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इन टाइम कंप्लीट मिलेगी या उसके ऊपर जो भी वर्किंग हो रही होगी वो आपके पास विजिबल होगी, तो आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट भी करते रहेंगे साथ साथ। और जब आप उसको टेस्ट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग का क्या मतलब है, अगर कोई चीज़ हम टेस्ट करके देते हैं और बगैर जो है वो उसके तमाम एरर्स रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या, आप किस क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास फॉल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी। अगर जीरो फॉल्ट है तो आपको पता है फिर वो क्वालिटी हाई होती है। तो हम भी यही चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो जीरो फॉल्ट रखे हो। तो सही है। अच्छा, जब भी आपके पास ये तमाम चीजें होंगी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब आर्टिफैक्ट्स को भी फिलहाल हम एक वर्ड से ले लेते हैं कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसमें तमाम जो सॉफ्टवेयर के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन होगी। सही है। तो वो जो है आपके पास आपको यार किस तरीके से करेगी, जब आप मेंटेनेंस के अंदर उसको यानी मेंटेनेंस फेज के अंदर सपोर्ट करेंगे तो आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? ये करेगी कि अगेन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे आपके पास सॉफ्टवेयर के जैसे स्टार्ट हुआ था बनना उसके साथ साथ ही राइट हुए थे। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको पता होगी। ये मैं किस एंड से बोल रहा हूँ, मैं देखें इसके अंदर हमेशा दो रोल होंगे। एक जो का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ये फर्म भी हो सकती है, और दूसरा रोल जो है वो क्लाइंट होगा। ये कोई बिजनेस भी हो सकता है, सिंगल यूजर भी हो सकता है। तो हम थ्रू आउट जो इस वक्त बात करेंगे वो इन दो ही रोल की करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये क्लियर कर लें कि हमारे पास दो ही रोल है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रोल है, और दूसरा रोल जो है क्लाइंट या बिजनेस का है। सही है। तो ये किसको कर रहा है हेल्प? ये हेल्प कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। क्यों? उनको जो है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, इसलिए ये कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ, अब जो है आर्टिफैक्ट्स ये मैंने भी आपको पहले दिखाया था ना, जिस रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये है कि इसकी जो अटेंडेंस है वो अभी मैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा हूँ। तो उस हालत से जो है, चाहिए, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एक सीआर बना के आप लोगों को बता दूंगा, और जो है फिर उसके बाद जो है वो आपने वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और जब आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि ये जब भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि अभी तक कोई ग्रुप नहीं था, जिसकी व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई शेयर करनी है। लेकिन तरीका वही होगा कि आपकी क्लास का एक सीआर होगा। ठीक है। और फिर जो है वो उससे मैं कम्युनिकेट करूंगा, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी अपने सब्जेक्ट के हवाले से, अपनी क्लास के हवाले से, तो आप जो है वो उधर मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। अगर कोई उससे पहले पढ़ चुका है तो उसको पता होगा कि यही मैं बोले रखता हूँ कि एक सीआर बना देता हूँ, उसके बाद जो है वो कनेक्टेड होता है पूरी क्लास के साथ, और वो ग्रुप के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो मतलब मेरे साथ शेयर कर देता है, फिर मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मैं खुद ग्रुप पे नहीं होता। अगर मैं खुद ग्रुप के ऊपर, मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैं खुद ग्रुप पे रहता हूँ तो फिर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि हर बात जो है डायरेक्टली फिर मुझे खुद ही आंसर देना पड़ रहा होता है। और मैं मेरी बात है मल्टीपल क्लासेस के अंदर होता हूँ और बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अगर ये होने लगे तो आपको पता है कि आप, अगर आप में से कोई, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इतने आपको क्यूरी के जवाब देना पड़े।
तो इसलिए जो ये मॉडल सही है कि आपके पास जो है वो एक सीआर होता है हर क्लास का, और वही जो है इसको हैंडल कर रहा होता है। तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने उस नंबर के ऊपर भी जो है वो ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट वगैरह भेज देनी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो है हमारे पास अभी जो 12 बजे वाली है, 12 to 1:30 वाली, उसके अंदर ये चीज़ हो जाए, ताकि जो है, आपके पास जो कम्युनिकेशन हो सके कभी भी मेरे और आप सब लोगों के दरमियान। तो ये हमारे पास देखें, अब ये फेजेस हैं और ये आर्टिफैक्ट है, यानी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होंगे। अब मैं एक जल्दी से बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। रिक्वायरमेंट में जो है SRS होता है, ये मैंने बोला ये आपका जो है प्रोजेक्ट भी है। ये डॉक्यूमेंट बनाना आपका प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें यही जो है रिक्वायरमेंट की लिस्ट आप देखेंगे क्या है, यूज केस डायग्राम बनाएंगे, यूएमएल वगैरह बनाएंगे। ये यूएमएल डायग्राम आ गए, ईआरडी बनाएंगे, अगर आपने डेटाबेस क्रिएट किए फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, सही है। जो आपका सोर्स कोड होगा, अच्छा ये आपके पास फेजेस चल रहेंगे, देखें डिजाइन के अंदर जो है वो हमारे पास यूएमएल डायग्राम बनती है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, सही है। जब आप जो है वो एक्चुअली कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें अच्छा सोर्स कोड होता है, स्क्रिप्ट होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई, सही है, जो कि आपको एक ब्रिज होता है आपकी जो है सॉफ्टवेयर उसके, और एक फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। आपको गूगल मैप चाहिए, अब आप खुद तो गूगल मैप नहीं बना सकते ना, लेकिन आप क्या करेंगे, गूगल मैप की एक एपीआई यूज करेंगे। तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन के अंदर जैसी यूजर क्लिक करेगा तो वो गूगल का मैप ओपन हो जाएगा। तो गूगल का मैप ओपन होगा वो इस ब्रिज की वजह से होगा, क्योंकि आपने कोड के अंदर जो है ना डायरेक्ट इसको कॉल कर लिया। ये चीज कहलाती है एपीआई। टेस्टिंग, जाहिर बात है टेस्ट केसेस होते हैं ये, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पास जो फैक्टर है टेस्ट केसेस का। ये क्वालिटी लेके आते हैं, जो हम बार बार क्वालिटी का डिस्कशन करते हैं, तो ये एक्चुअली जो है ये टेस्ट केसेस ही होते हैं। जितनी एरर्स नहीं है उसको डिफाइन करना, सही। और जो आपके पास टेस्ट प्लान्स होते हैं वो डिफरेंट, ठीक है। यूजर मैनुअल, इंस्टॉलेशन गाइड, तो ये एक्चुअली है, ये डिप्लॉयमेंट के अंदर है। ये यूजर मैनुअल देखें, ये डॉक्यूमेंट है ना, ये किसके लिए बनेगा, यूजर के लिए बनेगा। उसको उसके अलावा उसको अगर इंस्टॉलेशन कुछ करनी है तो इंस्टॉलेशन के लिए भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एचआर डिपार्टमेंट को आप एक मतलब ये यूजर मैनुअल बना के देते हैं कि कैसे जनरेट करना है पे स्लिप स्क्रीन शॉट के साथ। आपने देखा सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स जो होते हैं ना, स्क्रीन शॉट भी लगे हुए होते हैं ना। तो ये अब आपने करना है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के लिए करना। फिर आ गया चेंज लॉग्स, मेंटेनेंस के अंदर ना कोई अपडेट करनी है रिपोर्ट चाहिए, ये सब वाले से। इन्वेंटरी सिस्टम एग्जाम्पल, अब ये क्लास में होता, तो क्लास में तो मैं आपसे ये कहता कि आप उसको जो है ना वो पढ़ लें, और फिर आप मुझे बताएं इसका क्या है। लेकिन ये जाहिर बात है ऑनलाइन है, और आप सब जो ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, तो अभी फिर मैं बता देता, क्योंकि मैंने अगर आपको माइक लिया तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है अभी इस क्लास के अंदर। तो उस हवाले से जो है वो आपने इस चीज़ को देखना है। रिक्वायरमेंट पहले आप 12 जितने भी आप देख सकते हैं इसको पढ़ें, आपके पास स्क्रीन के ऊपर। देखता हूँ मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ, कौन कौन आंसर देता है कौन कौन नहीं देता। यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन तो हो सकती है ना, तो चल जाएगा। सही है, पहले जो 3 आंसर होंगे उनको मैं काउंट करूंगा, ठीक है। ये पढ़े हैं आप लोग, और मैं जो हूँ वो अभी आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ। तो ये इसके लिए हम जो है वो 1 मिनट ले लेते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाए। 1 मिनट के बाद जो है 10:30 हो रहे हैं मेरे पास स्क्रीन के ऊपर, तो इसको जो है 10:30 को जो है वो हम क्या करेंगे, इसको 10:30 को जी आप लोग सुन रहे हैं मुझे, 1 लिख के टाइप करें, असल में कुछ नेट का इशू आ गया। चलें ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको मैंने देख लिया, आप सब मौज में। तो ये सिर्फ एक आध बंदा 1 लिख दे, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने 1 लिख दिया, गुड, ठीक है। अच्छा अब जो है हम दोबारा चलते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन, ठीक है। हम यहाँ पे थे, तो इसमें जो है अब आप देख लें,
अब मैंने बोला था आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। अच्छा। इस, अच्छा, इसके अंदर देखें ये डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे इन्वेंट्री सिस्टम एग्जाम्पल है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट फेज के अंदर क्या है, आपके पास इन्वेंट्री सिस्टम है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सही, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के आपके पास क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अब ये जरा देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट से क्या मतलब है। प्रोडक्ट से ये मतलब इन्वेंट्री के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है, सही है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है उसकी कैटेगरीज होती है। ये इन्वेंट्री रूम के अंदर जो रखी होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लोथ है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, सही है। मेल एंड फीमेल्स की अलग अलग आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे क्लोथ से रिलेटेड, सही है। और उसके अलावा जो आपके पास और चीज़ें यूज होती हैं घर के अंदर, वो भी एज अ क्लोथ वाली ना, तो वो आपके पास बेडशीट वगैरह हो गई। तो अब ये देखेंगे प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हर एक डिफरेंट है, सही है। वेयरिंग क्लॉथ वो डिफरेंट है। और जो आपके पास नॉर्मल यूज की बेडशीट वगैरह वो डिफरेंट है, सही। तो ये आपके पास सारी प्रोडक्ट की लिस्ट होगी। उसके बाद आप जब डिजाइन फेज में जाएंगे तो फिर आप बाकायदा यूएमएल जो है वो बनाएंगे। तो उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स आप दिखाएंगे, कैटेगरी सप्लायर। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मली हम जो है ईआरडी के अंदर भी साथ में ही करेंगे। फिर जब हम कोड करेंगे तो क्लासेस बनाएंगे, जाहिर बात है। अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो जावा बनाएंगे, वरना पाइथन या C# में काम कर रहे हैं तो उस हवाले से बात करेंगे। फिर आप जो है टेस्ट करेंगे सारी चीज़ें कि वो हमारे पास जो है वो स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, सही है। और अगर वो अपडेशन कुछ करनी है तो देखें इन्वेंट्री में होता क्या है। इन्वेंट्री में ये होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक मतलब ये बिजनेस का पार्ट होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को चाहिए होती हैं या जो हमारी प्रोडक्ट होती है, तो हम क्या करते हैं उसको ना पहले से मंगा के रख लेते हैं एक रूम। मतलब समझ लें एक रूम वगैरह टाइप का होता है, या आपके पास जो वेयर हाउस भी कहते हैं उसको, तो वहाँ पे आप मंगा के रख लेते हैं। अब होता यह है कि जब आपके पास जैसे सेल पॉइंट है, यानी जहाँ पे आपके सेल होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेंट्री कंट्रोल से मंगवा लेते हैं या इन्वेंट्री रूम से मंगवा लेते हैं वो, और वहाँ पे आता रहता है, सही है। आपके पास जो शॉप वगैरह होगी वहाँ आता रहता है। अब जब आपके पास कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो वहाँ से वो मतलब ये मंगा लेते हैं दोबारा इन्वेंट्री रूम से। लेकिन इसके अंदर ये हो रहेगा कि इसमें आपके पास कंप्यूटराइज है ना, तो इससे क्या होगा, जितनी आपके फॉर एग्जांपल आपने 100 आइटम मंगा के रखे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 90 सेल हो गए आपके, तो आपके पास 10 बचे हैं ना, तो अब आप क्या करेंगे, ये कंप्यूटर आपको बता देगा कि 10 रिमेनिंग है, या एक वार्निंग दे देगा कि ये कम क्वांटिटी रह गई है। तो आप क्या करोगे, आप जो है इन्वेंट्री से ना मतलब ये चेक करोगे कि इन्वेंट्री में कितने, फिर आप इन्वेंट्री से मंगाओगे। तो वो जैसे ही आप इन्वेंट्री से आएंगे तो इन्वेंट्री के अंदर चाहे वो अपडेट करे या आप उसको अपडेट करो, तो क्योंकि सेंट्रलाइज आपके पास कनेक्टिविटी होती है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होती है, तो उसकी उसकी वजह से तमाम सिस्टम अपडेट होता रहता है कि अब जो है वो मूव होके वो जो है आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट में चली गई है, जहाँ पे वो सेल्स हो जाएंगी। कहाँ से मूव हुई है, इन्वेंट्री कंट्रोल से। तो इसलिए जो है वो, तो हमारे पास ये चीज कहलाती है स्टॉक अपडेट्स, सही है। कि स्टॉक अपडेट हो गया। अच्छा, कुछ कभी ऐसा होता है कि वो इन्वेंट्री से भी खत्म हो गई, तो ये आपका फिर आपके पास जो है ना फौरन मैसेज आ जाएगा कि ये बिल्कुल आपके पास यानी जीरो बैलेंस शो करेगा उस प्रोडक्ट का, कि कोई आपके पास नहीं है। तो आप फिर क्या करोगे, फौरन उसको जो ऑर्डर दे दोगे। लेकिन नॉर्मली हम ये करते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं होने देते, एक थ्रेश होल्ड रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 बची है ना, उसी वक्त आपको मैसेज आ जाए, और उसी वक्त और इतना अब तो इतने ऑटोमेटेड सिस्टम हो गए कि खुद ही जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर बनेगा, और वो खुद ही जो है वो ईमेल हो जाएगा। बस आपने उसके अंदर क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और एक बटन क्लिक करना है, तो वो खुद ही उसको जाके ईमेल हो जाएगा, सही है। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास डिप्लॉयमेंट फेज है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग गाइड होगी, मीन्स ये कि ये एक डॉक्यूमेंट हो गया जो एम्प्लॉयज की जो हेल्प कर रहा होगा। अच्छा, ये फेलियर कर्व भी हम लोगों ने नहीं देखा है ना। जो बिल्कुल लास्ट क्लास हम लोगों ने हमारी क्लास में थी, उसमें कोई लिख के टॉपिक बता सकता है क्या कि कौन सा टॉपिक जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको जो वो आइडिया हो जाए। बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, तो कोई लिख के खाली टॉपिक का नाम वगैरह बता दे। केस कर लिया था, आई थिंक सो। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर कर लिए थे। एक्टिविटी जो है वो कर ली थी।
यहाँ आपको जो है, क्योंकि वो जाहिर बात है डिफरेंट क्लासेस होती है, मैं चैट में ज़रा चेक कर लेता हूँ तो चैट में लिख रहा है या नहीं लिख रहा। मेरे ख्याल में शायद ये कुछ लिखा हुआ तो आया है, एक मिनट में चेक करता हूँ। आर्टिफैक्ट वाला ही कर रहे थे, ठीक है, आर्टिफैक्ट वाला कर रहे थे। नहीं तो मुझे पहले देखें ये। चलो ठीक है। आर्टिफैक्ट वाला जो है वो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब जो है वो फेलियर कर्व की बात है। फेलियर कर्व की अभी कुछ डेफिनेशन ही देख पाएंगे, फिर आपको पता है ना कि सिस्टम जो वैसा है कि अभी आप लोगों को फिर 1 घंटे की ये शायद दूसरी क्लास या ब्रेक है, आई डोंट नो। लेकिन उस सूरत के अंदर जो है वो हमें, और अगर मैं इस बार अटेंडेंस के ऊपर जाता हूँ तो अटेंडेंस जो है वो हमारे पास उसी में टाइम हो जाएगा, 37 होगा। सही है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी करा दिया था ये, सॉफ्टवेयर फेलियर भी करा दिया था, सही कर भी करा दिया था। जैसे मतलब कुछ लोग जो है वो अपडेटेड नहीं है, जो ये लिखा है ना कि ये करा था ये नहीं करा था। सही है कि अगर मैंने जो लेगेसी सिस्टम, लेगेसी सॉफ्टवेयर करा लिया था तो इसका मतलब है अब हमें जेनरिक जो प्रोडक्ट से ही भी स्टार्ट कर लेना चाहिए अगला टॉपिक। ठीक है, वकार ने जो है वो अपडेट कराएगा और रिदा ने अपडेट कराएगा, तो इसका मतलब ये लोग क्लास के अंदर, सारी क्लासेस के अंदर थे। ये तो वो जब पहले वाला जो था वो मैसेज गलत था, और पहले जो था वो, आप लोग आई भी जरा लेट है ना, इस वजह से अपडेशन जो है वो नहीं मिली। मल्टीपल क्लासेस, हर एक क्लास के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो कभी ऐसा होता है कि जो है वो स्टूडेंट से ही जो है वो अपडेशन मिल जाती है कि कौन सा टॉपिक जो है वो है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वो ज़रा बेहतर रहता है बनस्बत इसके कि आप जो है वो, अच्छा ये हमारे पास जो है वो लिस्ट है भाई कि कौन कौन जो है वो मौजूद है, कौन कौन जो है वो नहीं है। ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपके पास जो है वो व्यू जो है वो, उन्होंने वो वाला व्यू नहीं दिया हुआ जैसे होता। खैर मैं अभी जो है, ये काशान साहब आप आ रहे हैं, कौन काशान? हाँ, अच्छा अभी हम ये कितना 40 के ऊपर, 50 के ऊपर है ना, चलो इधर कुछ जाते हैं, अटेंडेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसका तरीका ये है कि अभी आप लोग चार्ट पे आ जाओ, और चार्ट पे आपने खाली जो पी पी लिख देना, सही है, नहीं पता नहीं कहाँ से। मैंने चैट ओपन कर लिया। ठीक है, जिसका भी नाम आया आपके पास आप जो पी राइट कर देना। ठीक है, फरजान जुनैद अगर है तो पी राइट कर देना। सही, पी आ गया, सही है। अच्छा जो है अली मोहम्मद है तो पी राइट कर दें। अच्छा, उसके बाद जो है रिदा तला, एक ये मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अवेस भी नहीं है ना। तो सही, नोमान तो मैंने देखा है ना, नोमान भी है, और नोमान के बाद तला खान भी अभी मुझे नजर आए थे, है ना। तला खान सही है, और रिदा भी नजर आई थी, रिदा है, रिदा भी है, सही है। और जो है अब्दुल मजीद आए में।
अब्दुल मजीद, नहीं आना। सही है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, इस तरह जल्दी जल्दी बता देना। मोहम्मद फरहान, सही है, फरहान की पी आ गई है। हाशिर नजर आया था अभी मुझे, हाशिर आए में, बस सही है। एहसन महमूद आए में, एहसन महमूद, एहसन महमूद, नहीं आया। और वक़ार आए में, वक़ार का तो मैसेज भी आया था अभी। वक़ार है, वक़ार उल हसन, सही है। समीउल्लाह, समी भी नजर आया था। हाशिर भी आ गए। हाशिर से फिर तो मैंने लगा दी है, प्रेजेंट लगी हुई है हाशिर से भी। एहसन महमूद क्या है? एहसन महमूद डिस्कनेक्ट हुआ है। चलो देखो, अगर अगली क्लास में ना तो फिर मैं इसकी लगा दूंगा और एब्सेंट लगा दूंगा। ठीक है। और समीउल्लाह, समीउल्लाह का कोई जवाब नहीं आ रहा भाई मुझे। तो आ गया। मानूर को भी मैंने देखा था और मरियम को भी देखा था अभी। सही है। और माज भी आ गया। अफान, अफान भी आए हुए क्या? अफान, अफान, नहीं अफान नहीं आया, सही। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद काशान अभी अभी दाखिल हुए। काशान आए हुए क्या? काशान, अच्छा काशान, अब नेक्स्ट क्लास में जल्दी आ जाना, मैं लगा रहा हूँ वरना तो मैं एंड में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरसम को भी मैंने देखा था। हाँ सही है। आशा, आशा आईमी है ना? सही है। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस, अच्छा देखा तो था मैंने मोहम्मद अनस को। एक दफा आए थे, चले गए मैं। चले अगली क्लास में देख लिया, अभी तो नहीं है, जवाब दे रहे ना। ये उम्मे सलमा, ये तो शुरू से नहीं आ रही। ये मोहम्मद अली इमरान, मोहम्मद अली इमरान, ओके। वजीब ने भी अभी जवाब दिया था। वजी है ना? वजी ने अभी जवाब तो दिया था मुझे, बात भी की। तो चलो सही है। हाँ हाँ। हाँ जरा जल्दी दे दिया करें जवाब ना, इधर उधर नहीं सोचा करें। पी खाली दबाना है। अच्छा ये हमारी अटेंडेंस हो गई यार, अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो इसको और देख लेंगे। वैसे जो है वो अभी ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, क्योंकि ये हमारी मीटिंग का भी टाइम एंड हो रहेगा, तो इसके बाद जो है अभी हमारे पास एक आध मिनट रह जाएगा। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम दूसरे पीरियड में 12 बजे मिलते हैं, फिर बाकी की अटेंडेंस भी होगी आपकी और इसको जो कंटिन्यू भी करेंगे। तो आप लोग जो है वो 12 बजे तक आ जाइएगा। तो 12 से 1:30 तक हमारी वैसी क्लास है, बाकी लोगों को कह दीजिएगा अटेंडेंस भी हो रही है या नहीं हो रही। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट उसके अंदर कोई ग्रुप भी बना लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है वो अटेंडेंस हो गई है। ठीक है, अभी जो है वो मीटिंग, इसको जो है ऑफ कर रहा हूँ मैं।